हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल और मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक मंथली रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, जुलाई के लिए, एंड इसमें हम देखेंगे आपके करियर मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं सारे वीक के लिए। अब वीकली होगा ये रीडिंग, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, बट वीक पे इतना फिक्स मत रहिएगा। मंथली रीडिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा मिक्स हो सकता है, बट एक मंथ के हिसाब से इसको लेके चलिएगा आप, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, जनरल प्रिडिक्शंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस के लिए करियर और मनी प्रिडिक्शंस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। सैजिटेरियस के लिए करियर और मनी प्रिडिक्शंस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। Career or money predictions for first week of July for Sagittarius. Career or money predictions for Sagittarius for the first week of July. Career and money predictions for Sagittarius for the first week of July. Sagittarius, देखिए फर्स्ट वीक में ना आप थोड़ा सा अपने आसपास जिन लोगों से डील कर रहे हैं और थोड़ा ध्यान रखिए, बिकॉज यू हैव टू बी कॉशियस, टेक कॉशन, बी अवेयर ऑफ अदर पीपल्स एक्शन और देयर इंटेंशंस। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या मीन करते हैं, क्या करना चाहते हैं। मे बी आप किसी को कुछ अपनी चीज बताओ, कोई एम्बैरेसिंग चीज, और आपको लगे मैं अपने फ्रेंड को बता रहा हूँ, एंड मे बी उसके बाद आपकी उस इंसान से बात होना बंद हो जाए, एंड देन आपका पीस ऑफ माइंड और फ्रीडम सब खत्म हो जाए, क्योंकि आपको ये लगेगा कि यार मैंने इसको ये बात बताई हुई है। लेट्स से आपके बॉस के बारे में बुराई आपने कुछ करी है किसी फ्रेंड को, एंड उसके बाद आपकी बात होनी बंद हो गई। अब चीज ये है कि नाउ यू कैन नॉट टेक एनी डिसीजन, लाइक पर्सनल फ्रीडम जो है और दिमाग की जो शांति है वो खत्म हो जाएगा उसके बाद। क्योंकि अगर आप कुछ भी ऐसी चीज करोगे जहां पे उसका नुकसान हो रहा है, तो आपको मन में ये लगेगा कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो ये मेरी ये सीक्रेट बाहर कर देगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप हर चीज हर किसी को बताओ। एम्बैरेसिंग सीक्रेट कोई फायदा उसका उठा सकता है, कोई आपकी इनसिक्योरिटी का फायदा उठा सकता है, कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है, कोई चालाक हो सकता है, कोई आपको पीठ पीछे कुछ चीटिंग करे आपके। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान होगा जो कि आपका पीस ऑफ माइंड और पर्सनल फ्रीडम का बिल्कुल नेगेटिव में कर देगा। सो थोड़ा सा ध्यान रखिए, एंड जस्ट बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। पर ध्यान रखिए इस चीज को लेकर, हर किसी से हर कोई चीज बात करने की जरूरत नहीं है। कहीं पे कुछ वाइज एडवाइस मिल रही है, कोई किसी के संग आप बात कर रहे हैं, कोई बॉस, कोई कॉलीग कुछ बता रहा है कि भाई तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तो वाइज एडवाइस को ना सुनिए, अमल करें नहीं करें जैसा भी है, बट उसको एटलीस्ट रिसीव करिए। रिसीविंग वाली चीज होनी चाहिए। ये नहीं कोई कुछ बोल रहा और आप बोलो नहीं मुझे नहीं सुनना, मैं अपना ही करूंगा। दूसरा जो बोल रहा है एटलीस्ट उसको सुनिए, रिसेप्टिव रहिए और तमीज से, तहजीब से एक्चुअल में सुनिए। ये नहीं कि हाँ ठीक है बोलो, क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा रिसेप्टिव रहने की जरूरत है। ये वाइज एडवाइस आपके एक्चुअल में काफी काम आ सकती है। क्लियरली कम्युनिकेट करिए, दूसरों के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होनी चाहिए काम में। पब्लिक स्पीकिंग का काम आता दिख रहा है। थोड़े फेयर रहने की जरूरत है, और ये नहीं होना चाहिए कि आप बोल कुछ रहे हैं दूसरा समझ कुछ रहा है। तो क्लियर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। एंड थोड़ा ना अपने इमोशंस को साइड में रखिए सैजिटेरियस। आपको दिमाग से काम लेना है अभी इस टाइम पे। इमोशंस बैक सीट, आपके जो लॉजिक है, प्रिंसिपल्स, आपके प्रिंसिपल्स कह रही हूँ, लॉजिक है या आपका जो क्या बोलेंगे उसको, रैशनैलिटी है, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी है, वो आपकी थोड़ी फ्रंट सीट पे रहनी चाहिए। तो दिमाग से काम लेना, डिसीजंस लेना, कोई जॉब के लिए हाँ बोलना, कहीं पे इन्वेस्ट करना, वो जरूरी है। किसी दोस्त ने आपसे पैसे मांगे और आपने कहा ओ पैसे मांग रहा है, कोई नहीं बहुत करीबी दोस्त है दे देता हूँ। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो ठीक है, बट अगर आपके पास खुद लिमिटेड फंड्स हैं तो आप नहीं, वो इमोशनल डिसीजन हुआ, एंड दैट इज समथिंग दैट यू डोंट हैव टू टेक, यू डोंट हैव टू डू दैट। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के लिए। क्या मैंने फर्स्ट शफल में स्कॉर्पियो बोला था?
सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर एंड मनी प्रिडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस, करियर एंड मनी प्रिडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस फॉर द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई, करियर एंड मनी प्रिडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस फॉर द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। देखिए सैजिटेरियस अगेन सेकेंड वीक में, आई थिंक फर्स्ट वीक में जो भी चल रहा है ना, जो मैनिपुलेटिव एनर्जी है आपके आसपास और जिस भी चीज में आप फंस रहे हो या क्लियरली कम्युनिकेट करना चाह रहे हो नहीं कर पा रहे हो या इमोशनली डिटैच रहने की वाइब आ रही है, आई थिंक उसी का कंटिन्यूएशन सेकेंड वीक भी है। यहाँ पे आपका जो चैलेंजिंग टाइम है ना, दूसरा इंसान चीजें मुश्किल बनाता हुआ आपके लिए, वो चैलेंजिंग टाइम खत्म हो रहा है। डार्क फेज से मूव आउट करके यू आर मूविंग फॉरवर्ड एंड यू आर मूविंग टू अ मच कामर एनर्जी, ठीक है, कामनेस की तरफ, रेस्टलेसनेस से आगे निकल के आप कामनेस की तरफ आगे बढ़ते दिख रहे हैं। थिंग्स आर स्टार्टिंग टू लुक अप, चीजें बदल रही हैं, सब कुछ आपका अच्छा हो रहा है, थोड़ी राहत की सांस आ रही है, मे बी डिप्रेशन, इलनेस, वो सारी चीजें खत्म हो रही हैं। इवन दो यू आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड योर वे टू अ पीसफुल प्लेस, बट जो क्योटिक जगह थी, मैनिपुलेशन वाली जो एनर्जी थी, वहां से आप बाहर निकल गए हो। थोड़ा सा फिर भी फिगर आउट कर रहे हो कि हाँ किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, क्या करना है, बट वो अभी भी आप फिगर आउट करते दिख रहे हैं, आगे बढ़ते दिख रहे हैं। बट एटलीस्ट मुश्किल टाइम तो आपका खत्म हो रहा है, चाहे वो कोई जॉब था, टॉक्सिक कल्चर था, मे बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल इश्यूज थे, बट मुश्किल टाइम आपका खत्म होता दिख रहा है। हैविंग सेड दैट, बाहर निकल आए, बट थोड़ा सा अभी भी लेफ्ट राइट किधर आगे पीछे पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, हिम्मत रखिए। आपको नहीं पता कि आप कितने स्ट्रॉन्गर हो। यू इनफैक्ट इन द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग दैट यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू न्यू। आपको आइडिया भी नहीं था कि आप किस हद तक चीजें झेल लोगे, बट आप झेल सकते हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, और जितना आपको लगता है आप उससे ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है आप थक जाओ, एग्जॉस्ट हो जाओ, बट हिम्मत बनाए रखिए, पेशेंस रखिए, फॉरगिवनेस रखिए। देखिए कंपैशन और फॉरगिवनेस जो है ना, वो आपका मोटो होना चाहिए। किसी ने कुछ बुरा करा, फॉरगिवन, उसने बुरा करा, ठीक है आगे बढ़ते हैं, बेचारा खुद कुछ गो थ्रू कर रहा होगा। ये तरीके से आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, बिकॉज हर कोई इंसान जो आपके साथ बुरा कर रहा है, उसको बसा के अगर अपने माइंड बॉडी सोल में रखते रहेंगे अगर वो ग्रजेस को, तो आपकी बॉडी और आपका माइंड कितना रुइन हो रहा होगा। तो दूसरे ने जो करना था वो तो करके निकल गया, उसके बाद चीज आपकी खराब हो रही है। तो दूसरे ने कुछ खराब करा, ओ बेचारा, करके आप आगे बढ़िए। फॉरगिवनेस और कंपैशन रखना है, स्ट्रेंथ रखनी है, करेज रखना है और आगे बढ़ना है। करियर में भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं, प्रोग्रेस हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जल्दबाजी मत करिएगा कि अच्छा आगे कब होगा, नेक्स्ट प्रमोशन, ये वो, जल्दबाजी नहीं, थोड़ा पेशेंटली वेट करिए। अभी धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी, बिकॉज अभी तो आप मैनिपुलेटिव एनर्जी से बाहर निकले हो, अभी आपको वाइज एडवाइस मिल रही है, अभी आपका डार्क फेज खत्म हो रहा है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। थर्ड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस, थर्ड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस, थर्ड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस। मैंने बोला था ना धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फ्रेश न्यू स्टार्ट आ रहा है आपकी लाइफ में थर्ड वीक में सैजिटेरियस। बट हैविंग सेड दैट यू नीड टू ट्रस्ट योरसेल्फ। अगर आप अपने ऊपर डाउट करते हैं कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या ये जो नई चीज है, नई जॉब है, नया करियर है, नया फील्ड है, नया प्रोजेक्ट है, नया क्लाइंट है, नया तरीका है काम करने का, या कोई मे बी कोई नई टेक्निक है, विल आई बी एबल टू डू दिस। अगर आप डाउट करते हो तो मे बी ना कर पाओ, बट यू नीड टू ट्रस्ट योरसेल्फ। यहाँ पे लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, अपने डर को साइड करके, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो चीज को साइड करके यू विल हैव टू टेक द लीप ऑफ फेथ। और यहाँ पे आप ट्रस्ट मी, आप कर पाओगे, वो लीप ऑफ फेथ बस ले लो एंड यू विल जस्ट लाइक ऐसे आगे निकल जाओगे आप, ठीक है। हो सकता है आपको आगे निकलता देखकर लोग आपके लिए चीजें मुश्किल बनाना स्टार्ट करें, जो कि आपकी लाइफ में यूजुअली रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में भी मैनिपुलेशन था, फिर हिम्मत बंधाने वाला जो कार्ड आया है हमारे पास कि भाई हिम्मत रखो,
बहुत स्ट्रांग हो, वो भी मुझे यही बता रहा है कि आपके साथ मोर और लेस ऐसा ही होता रहा है, जहां पे लोगों ने आपके लिए चीजें मुश्किल बनाई हैं अननेसेसरली। तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, डिफरेंस इन ओपिनियन हो सकता है, यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम द ड्रामा। मतलब अननेसेसरी किसी को उल्टा जवाब देने की, वो पॉलिटिक्स प्ले कर रहा है तो आप भी प्ले करो, वो सब जरूरत नहीं है। अनलेस एंड अनटिल द अदर पर्सन इज मे बी हरासिंग यू, या फिर वो कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, या ऐसी कोई इमेज आपकी बना रहा है, या इंप्रेशन ऐसा कुछ मार्केट में फैला रहा है जिसकी वजह से आपको कोई और जॉब मिलनी मुश्किल हो जाएगी, या कोई और इंसान आपसे बात करना बंद कर देगा, कोई भी बात नहीं करेगा। अगर ऐसी वर्स्ट सिचुएशन हो रही है, देन टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, बट अदरवाइज जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दैट ड्रामा। पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मुझे यहाँ पे दोनों पार्टीज बहुत एम्बिशियस लग रही हैं। आप भी आगे निकलना चाहते हो, वो भी आगे निकलना चाहते हैं, तो फ्रेश स्टार्ट दिख रहा है। रिस्क लेना पड़ेगा, बट लोगों से भी डील करना पड़ेगा सैजिटेरियस। बिना लोगों से डील करे उनको जवाब दिए बिना, या मे बी जवाब देना पड़े या नहीं देना पड़े, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, बट उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपको लगता है स्मूथली हो जाएगा, नहीं, कॉन्फ्लिक्ट तो दूसरा बीच में करेगा ही करेगा, बट आप कर लोगे बिकॉज यू आर वेरी स्ट्रांग। 4th वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। 4th वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस, करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस फॉर द 4th वीक ऑफ जुलाई, करियर एंड मनी predictions for Sagittarius for the 4th week of July. Okay, देखिए Sagittarius, I think towards the end of the month थोड़ा सा मे बी सैडनेस फील हो आपको, आपको लगे कि यार मैंने कितनों के संग अच्छा करा और सबने मेरे साथ बुरा करा। कई बार वो सारी चीजें इकट्ठी होकर हिट करती हैं कि मैंने उस बॉस को हेल्प करा, उसने मेरे साथ नहीं दिया, मैंने उस कॉलीग को हेल्प करा, उसने मेरा साथ नहीं दिया, मैंने किसी के बारे में बुरा नहीं बोला, लोगों ने मेरे बारे में गॉसिप करी, मैंने कभी भी कोई मैनिपुलेशन नहीं करा, लोगों ने मुझे चीट करा, मुझे धोखा दिया। तो कई बार वो सैडनेस इकट्ठी हो जाती है, बट जैसे मैंने आपको बोला, लेट गो करना बहुत जरूरी है, फॉरगिव करना बहुत जरूरी है उस चीज को। यू विल हैव टू लेट गो ऑफ द पास्ट। मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, उनको हील करिए। सैडनेस होगी बट वो टाइम के साथ निकल जाएगी। एंड आई थिंक जितने भी ये चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, करियर और फाइनेंसेस को लेकर खासकर, ये इनफैक्ट आपको और एक पर्सनल ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहे हैं। एक आप एज एन इंडिविजुअल और ग्रो कर रहे हो, बिकॉज अब आप ये सीखे, फिर आपने ये सीखा, फिर आपने ये सीखा, तो अलग अलग चीजें आप सीख रहे हो, एग्जॉस्ट हो रहे हो, बट देन करियर और फाइनेंसेस को लेकर आप जितना अच्छे से सीख चुके हो वो कोई और सीखा नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे लर्निंग एक्सपीरियंसेस आपके काफी रहे हैं, बट हैविंग सेड दैट इट्स टाइम टू लेट गो सैजिटेरियस। बहुत हो गया पास्ट की चीजों को साथ साथ लेकर चलना। Renewal, you have to review the past with compassion and forgiveness. Same card, same card, same card, as in like different card, but the energy is the same. Forgiveness करिए because it's time to head in a new direction, Sagittarius. जब तक इस नई डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ेंगे, पुरानी चीजों को पीछे छोड़ के, पुराने लोगों को फॉरगिव करके, तब तक आपका करियर और फाइनेंसेस सॉर्ट नहीं होंगे। मुझे फाइनेंसेस को लेकर एज सच ये तो नहीं दिख रहा है कोई लार्ज सम ऑफ मनी आ रहा है, बट आई थिंक आपके करियर फाइनेंसेस को लेकर ना किस तरीके से आपको डील करना है, सिचुएशंस में अलग अलग सिचुएशंस आएंगी इन द मंथ ऑफ जुलाई, और हर सिचुएशन में आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है, सो दैट आपका करियर सॉर्टेड हो, सो दैट आपके फाइनेंसेस सॉर्टेड हो, वो चीज मुझे दिख रही है। सो आई थिंक लेट गो करिए, बिकॉज टाइम आ चुका है जब आपको नई डायरेक्शन में आगे बढ़ने की जरूरत है। क्लैरिटी लाइए, कौन सी डायरेक्शन है, ये है, ये है या ये है। क्लैरिटी लाने के बाद मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़िए, बिकॉज आई थिंक इन योर हार्ट यू नो व्हाट यू हैव टू डू, बट रिन्यूअल बहुत इंपॉर्टेंट है, नई डायरेक्शन में बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरानी चीजों से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। करियर और फाइनेंसेस को लेकर जो भी सीखे हैं अभी तक उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सैजिटेरियस। ओके,
अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए गाइज, प्लीज कॉल मत करिए, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, गट इश्यूज हो गए, इंडाइजेशन, एक्ने, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस की कमी है, पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, क्लैरिटी नहीं है लाइफ में क्या करना है, तो ये फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस जो होते हैं वो इस वजह से होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। कई बार 2-3 चक्रा ब्लॉक्ड होते हैं, कई बार सिर्फ एक चक्रा ब्लॉक्ड होता है। अब चक्रा को जो अनब्लॉक करना होता है वो कैसे होता है? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, जैसे कि मैंने ये ब्रेसलेट पहना हुआ है, या फिर आप पेंडेंट पहन सकते हैं, स्टोन ले सकते हैं टेबल पे रखने के लिए, वॉलेट में रखने के लिए, पिलो के नीचे रखने के लिए। रेकी इन्फ्यूज्ड होते हैं, इंटेंशंस डली हुई होती हैं इन क्रिस्टल्स में। इफ यू डोंट वांट क्रिस्टल्स तो आप रेकी सेशंस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। 21 मिनिमम सेशंस होते हैं, उसके बाद आप जितना भी एक्सटेंड करना चाहें उसको कर सकते हैं। बिकॉज ट्रॉमास जो होते हैं वो इतने इनग्रेन्ड होते हैं, इतने सालों के होते हैं कि उसको खत्म करने में 21 मिनिमम सेशंस तो जरूरी होता ही होता है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स मैं आपको दे सकती हूँ, जो कि ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रीवायर करते हैं। एट टाइम्स हमें कुछ चाहिए होता है बट हमें पता नहीं होता किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, या फिर हम इतना पॉजिटिव सोच नहीं पाते हैं, हम उस चीज की तरफ कुछ काम नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स काम आते हैं, जो कि हमें पुश देते हैं, नज देते हैं, ताकि हम उस चीज की तरफ काम करना स्टार्ट करें। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम आपके लिए। इफ यू आर फीलिंग वेरी हैवी, आपका ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, नेगेटिविटी है आसपास, दिमाग थोड़ा नेगेटिव थॉट प्रोसेस चलता रहता है, या तबीयत खराब रहती है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, मूड स्विंग्स रहते हैं, तो ऑरा क्लेंजिंग या फिर आपका चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज टू अंडरस्टैंड कि ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है? मैजिक स्पेल नहीं है ये कि आपने चुटकी बजाया और हो गई ये चीज। तो आपको पेशेंस रखना कि हाँ ठीक है इसमें टाइम लगेगा, वो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आना बहुत जरूरी है कि डाउट के साथ मत आइए कि ये करेगा वर्क या नहीं करेगा, ये बिलीव करिए कि हाँ ये वर्क करेगा। सो पॉजिटिविटी एंड पेशेंस आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, स्पेशली व्हेन यू आर ऑप्टिंग फॉर अ हीलिंग प्रैक्टिस। ओके, general messages, general guidance for Sagittarius for the month of July. General messages, general guidance for Sagittarius for the month of July. General messages, general guidance for Sagittarius for the month of July. New life. न्यू लाइफ है, नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं, रिन्यूअल है। ओके 1 सेकेंड, यहाँ पे न्यू लाइफ है, यहाँ पे रिन्यूअल है। तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आपको नए सिरे से जिंदगी स्टार्ट करनी है, नए सिरे से कोई नई सिटी में कोई नई जॉब, कोई नया करियर स्टार्ट करना है, तो आपको पुरानी चीजों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको नई चीजों में एंटर करना है, यू कांट बी लाइक के एक पैर इधर एक पैर इधर, पास्ट का भी रिलीज नहीं करा है और नई चीजें भी स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। नई लाइफ है तो वो रिलीज तो करना पड़ेगा, टाइम निकलता जा रहा है सैजिटेरियस, टाइम निकल रहा है, या तो कहीं पे इन्वेस्ट करने का, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए कोई डेडलाइन है, कोई कहीं पे कुछ, या फिर आपको टाइम की अहमियत नहीं है, आपको लग रहा है बहुत टाइम में कर लेंगे, बट मे बी आप टाइम को उस तरीके से वैल्यू नहीं कर रहे हो, करियर को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर, एंड आई थिंक आप टाइम को कंसिडर ही नहीं कर रहे हो कि भाई वो भी एक मेजर क्राइटेरिया है ध्यान देने के लिए, या इम्पोर्टेंट चीज है जिसपे आपको ध्यान देना जरूरी है। आई थिंक टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है आपके लिए यहाँ पे सैजिटेरियस। सच बताइए, कोई भी लीगल बैटल होता है या कहीं पे कोई आप पे ब्लेम कर रहा है, तो कोई और आपके बारे में झूठ बोल रहा है डजंट मीन कि आप भी उनके बारे में झूठ बोलो, ठीक है? तो सच बोलिए, सच कोई बिलीव कर रहा है नहीं कर रहा है उनकी जिंदगी, उसमें आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है, बट सच का साथ दीजिए हमेशा, सच बताइए हमेशा। प्रेशर में आके इन्फ्लुएंस होके कभी भी झूठ मत बोलिएगा,
ठीक है। मैनिफेस्टेशन पावर यहाँ पे बहुत सॉलिड दिख रही है मुझे आपकी। आप जो भी चीज इमेजिन कर रहे हो या सोच रहे हो या कई चीजों की विश कर रहे हो, वो आपकी पूरी हो सकती है इन द मंथ ऑफ जुलाई। या मे बी जुलाई में कुछ सोचो, मैनिफेस्ट करो, वो आपका आगे जाके पूरा हो, बट इमेजिनेशन आपकी पूरी होती दिख रही है मुझे। टाइम टू गो, टाइम टू लीव। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड भी हमें ये बता रहा था कि भाई मैनिपुलेशन से, एनर्जी से दूर होने की जरूरत है। थर्ड कार्ड जो सेकेंड वीक में था वो भी हमें ये बता रहा था टाइम टू मूव फॉरवर्ड, हील करिए, आगे बढ़िए, डार्क फेज से थोड़ा पीसफुल उसमें जाने की जरूरत है, ब्राइट जगह पे जाने की जरूरत है, एंड थिंग्स आर स्टार्टिंग टू लुक अप एज वेल। सो आगे बढ़ने की जरूरत है, टाइम टू लीव, टाइम टू गो। कोई भी चीज इफ इट्स नॉट सर्विंग योर पर्पस, जॉब हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, कोई डील हो गई, कोई प्रोजेक्ट, क्लाइंट हो गया, एनीथिंग, और मे बी अ टीम, बाहर निकलिए उससे। हम्बल रहिए सैजिटेरियस, मे बी आप काफी कुछ अचीव कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई और मे बी गोइंग फॉरवर्ड। सो ऑलवेज बी कंसिडरेट ऑफ अदर पीपल्स स्ट्रगल, कि उन्होंने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना करना था करा। आप थोड़ा ग्राउंडेड रहिए, हम्बल रहिए, कि ये नहीं होना चाहिए कि ओ मैंने इतना कुछ एक्सक्यूज मी अचीव कर लिया है तो आप दूसरे को नीचा दिखाओ या ऐसी कोई चीज करो, वो मत करिएगा, वो बहुत ही बैड कर्मा एक्यूमुलेट करता है। सो थोड़ा ना लाइक थोड़ा धरती पे रही है, ठीक है। अभी कोई चीज आपको मिली है, कल को यूनिवर्स आपसे ले भी सकता है। फ्लेक्सिबल रहिए अपने प्लान्स को लेकर, आसपास लोगों को लेकर, करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है कहाँ पे नहीं, इन चीजों को लेकर ज्यादा रिजिड मत रहिए कि नहीं मैंने ये करना है और मैं यही करता आया हूं और मेरा तरीका यही है और मैं ऐसे ही आगे बढ़ूंगा। रिजिडिटी विल नॉट टेक यू एनीवेयर सैजिटेरियस। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, यू हैव टू गो विद द फ्लो। यूनिवर्स कहाँ पे लेके जा रहा है, जहां पे लेके जा रहा है चलो चल के देखते हैं, करके देखते हैं। ट्रस्ट करना जरूरी है यूनिवर्स पे, जितना ट्रस्ट करोगे उतना फ्लेक्सिबल होते जाओगे, उतना ही चीजें वर्कआउट करती जाएंगी। तो ट्रस्ट करना एंड पॉजिटिव होना दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट, एंड यू नो लाइक इतना स्टक नहीं रहते हैं एक चीज में, वो बहुत जरूरी है यहाँ पे सैजिटेरियस आपके लिए। ओके, बट येस मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।